बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। और आज बात करेंगे हम महंगाई और महंगाई के साथ साथ दीगर अशिया जो है रोज़ बरोज़ कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, जिससे गरीब आवाम की कमर टूट चुकी है। वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से कोई भी गरीबों को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है। और रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ मकामात पर जो है मुजाहरे भी हो रहे हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़। मगर इन तमाम सूरत हाल पर तो बातचीत होती रहेगी। मगर आज एक हमारा बड़ा ख़ास प्रोग्राम है कि नॉर्थ नाज़िबाद रेजिडेंट कमेटी का एक क़याम हुआ है। और ये नॉर्थ नाज़िबाद में जिस तरीके से फरहान अब्बास साहब की सरबराही में काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर यह कमेटी बनाने का मकसद ये है कि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करना है। जहाँ वफाकी और सिंध हुकूमत तो करना चाहिए, वहाँ रेजिडेंट कमेटी की जो एक पूरी कैबिनेट है और वो बड़ी दिन रात मेहनत कर रही है। और उनकी कोशिश ये है कि जो भी शख्स अगर काम करे तो उन्हें ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अरसलान साहब, चेयरमैन नॉर्थ नाज़िबाद रेजिडेंट कमेटी के। ये चेयरमैन है। अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं नदीम चीमा साहब हैं और वाइस चेयरमैन है नॉर्थ नाज़िबाद रेजिडेंट कमेटी के। नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत होगी महंगाई के साथ साथ कुछ नॉर्थ नाज़िबाद रेजिडेंट कमेटी की भी कि ये काम क्या कर रही है और इसका बनाने का मकसद क्या था। यकीनी तौर पे जो हमारी आल कराची रेजिडेंट कमेटी के जो चेयरमैन है फरहान अब्बास साहब, उन्होंने हमें 2-3 प्रोग्राम में हमारे साथ रहे और उनका यही कहना था कि हमारी कोशिश है कि गरीबों को तालीमी मैदान हो या खेलों का मैदान हो या सियासी मैदान हो, उन सब में उन गरीबों को रिलीफ पहुंचाना है जहां से इनके हुकूक हासिल हो सकें। तो आज हमारी इसी हवाले से बातचीत होगी और यकीन तौर पर हमारे साथ अरसलान साहब मौजूद है। अरसलान साहब, ये बताइएगा कि नॉर्थ नाज़िबाद रेजिडेंट कमेटी क़याम करने का मकसद क्या था और आप लोग क्या काम कर रहे हैं? जी, पहले तो आप लोग का शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। आप लोग बहुत कराची के हवाले से बहुत अच्छा काम करते हैं और हम आपकी टीम का और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि अभी आपने सवाल किया, नॉर्थ नाज़िबाद रेजिडेंट कमेटी इस वक्त क्या काम कर रही है और इसके बनाने का क्या मकसद था। बेसिकली ये आपको याद होगा, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था 2019 में जब बारिश बड़ी आई थी, उसके बाद हमारा वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, हमारे सिस्टम सारा सिस्टम हमारा कोलैप्स हो चुका था, जिसमें आपके रोड्स के गले, लाइट्स के हवाले से, पानी का लीकेज का, वाटर शॉर्टेज का, उस हवाले से फिर हमने एक कमेटी बनाई और सारे ब्लॉक्स को एक साथ गैदर किया। और ब्लॉक्स को गैदर करने के बाद वो अपने अपने मामलात को लेके हम अपने कमिश्नर साहब के पास जाते थे, उनको जाके बताते थे कि ये सारे मामलात हैं, हर ब्लॉक में ये मसला है। और कोई ब्लॉक ऐसा नहीं था कि आप ये कह लें कि सब में 19-20 का ही फ़र्क था। तो उस पर आगे चल के हमने जब बात की, उनको हाईलाइट किया, वो अपनी कैपेसिटी में जिस हद तक हो सकता था उन्होंने आगे बढ़ के उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन अभी भी कोई चीज़ इस हद तक नहीं कह सकते कि अब बहुत अच्छा हो गया है, बहुत क्लीन हो गया है या कोई आइडियल ब्लॉक हो चुका है, लेकिन काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको अभी लास्ट मंथ की बात बताता हूँ। हमारी इसी हवाले से ही हम एक कंपेन स्टार्ट करते नॉर्थ नाज़िबाद नज़रअंदाज के नाम से। वो हमारा 28 अक्टूबर को स्टार्ट होना था और उसी दिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब अली ज़ैदी साहब के साथ मुलाकात हुई। उसमें डिप्टी डायरेक्टर्स भी थे, उसमें सैनिटेशन डिपार्टमेंट के थे, एमसी थे, सब लोग, काफ़ी उनकी टीम बैठी थी और हमारा 8 पॉइंट एजेंडा पे उनके साथ बात हुई, जिसमें आपके ये जो रोड्स के हवाले से, लाइट्स के हवाले से, गार्बेज बहुत सबसे ज़्यादा इशू है इस वक्त नॉर्थ नाज़िबाद का, पूरे सेंट्रल में ही, तो उस हवाले से भी बात हुई। उस पर उन्होंने हमारे साथ बड़ा कॉपरेट किया। हम डिप्टी साहब के, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के, अली ज़ैदी साहब के बड़े रिगार्ड्स करते हैं इस पर। उन्होंने हमें यूसी वाइज गाड़ियाँ प्रोवाइड की, स्केड्यूल वाइज, कि आज इस यूसी में गाड़ी आएगी इस ब्लॉक के हवाले से। तो हमारी टीम उनके साथ मिल के जो मामला होते थे हम उनको पॉइंट्स बताते थे और उसके बाद वो जाके उसकी सफाई सुथराई और वो जो गार्बेज का मामला था उसको वो क्लियर करते थे। काफ़ी हद तक ये मामला गार्बेज से अब बेहतर हुआ है नॉर्थ नाज़िबाद के लिए। आपने कहा कि जैसे अली दीदी साहब की बात की, इससे पहले मोहम्मद बख्श तारिजो साहब थे, जो साहब थे, तो बिल्कुल जब उस दौरान काम नहीं हुआ क्या? बिल्कुल जो हुए थे। अब क्या काम हुआ है? देखें, उस वक्त का मामला ये था कि सिरा कहाँ से पकड़े, इस लेवल पे वहाँ पे ये मामला तो वो भी तो खराब एक साल रह के गए थे। ना। और दारिजो साहब तो ब्लेसिंग थे हमारे नॉर्थ नाज़िबाद के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने ये सफाई सुथराई और गार्बेज के हवाले से, रोड्स के हवाले से भी, और जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो अरसलान बरसाती, साहब, नॉर्थ नाज़िबाद तो गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका बिल्कुल है, था, तो लेकिन फिर आप कैसे सफाई सुथराई के जिस मामला वक्त की से? आप बात कर रहे हैं और अब की बात आपको जो मैं बता रहा हूँ, वो जो 2019 की बात थी, उसके बाद आप आके देखें 2020 में, 2021 में जिस तरीके से नॉर्थ नाज़िबाद अब बेहतर हुआ है, ये नहीं आप तो नॉर्थ नाज़िबाद तो आए दिन मुख्तलिफ लोग जो है मुजाहरे करते रहते हैं, सफाई सुथराई नहीं देखिए, है मैंने ये, आपको
तो फिर आप लोग क्या काम कर रहे अंसारी हैं? साहब, मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि पूरा अभी किसी हद तक साफ नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक सफाई हो गई है। गार्बेज का एक बहुत बड़ा इशू था, वहाँ चलना मुश्किल हो गया था, लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। उस चीज़ को उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अच्छा, हम चलते हैं नदीम साहब के साथ। नदीम साहब, ये बताइएगा कि आपका भी ताल्लुक नॉर्थ नाजाबाद रेजिडेंट कमेटी से है, और फरहान अब्बास साहब जो आल कराची रेजिडेंट कमेटी के चेयरमैन है, शक्ली तौर पर उन्होंने एक बेड़ा उठाया और एक टीम बनाई, फिर आप लोग को जमा किया, और जमा करने के बाद एक पौधा लगाया। अभी खैर हम ये कह सकते हैं कि वो तनावर तो नहीं हुआ, मगर उसकी शाखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह से हमारे फरहान भाई अब्बास की जो पूरी कोशिश है, ये नॉर्थ नाज़ाबाद के मसले मसाइल को देख रहे हैं। अब कराची के लेवल पे वो काम कर रहा है, और अब मसले थोड़े नहीं है, मसले बहुत हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े मसले हल होते जा रहे हैं, और इसमें अल्लाह का शुक्र है हमारी जो रहायशी लोग हैं, कमेटियाँ हैं हमारी, वो बहुत मदद दे रही हैं, हमें बहुत साथ दे रही हैं। इस तरह हमारे महकमे भी हमारे साथ ताउन कर रहा है, और बेहतर से बेहतर करने की स्टेप बाय दिन बर दिन कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है, और इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद है कि बेहतरी तो और आपने होगी। कहा कि बहुत सारे मसाइल, तो आज मसाइल का जिक्र कर ही दो। जी, जैसे गार्बेज का मेन इशू है, बहुत बेहतरी हुई है। गार्बेज का बहुत इशू था हमारे नॉर्थ नाज़ाबाद में, ये तो पूरे कराची में, लेकिन हम जो बैठे हुए हम नॉर्थ नाज़ाबाद को देख रहे हैं, तो बहुत बेहतरी आई है। इसके बाद वाटर एंड सीवरेज का मसला था, लाइटों का मसला था, गार्बेज का मसला है, मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके हल हो रहे हैं, पहले से बहुत बेहतरी आ रही है। अच्छा, ये बताओ कि नदीम साहब के सूबाई असम्बली के मेंबर्स भी हैं, कौमी असम्बली के भी मेंबर्स हैं, और एक रेजिडेंट कमेटी काम कर रही है। जी। जब आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो सूबाई कौमी असम्बली के लोग तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? उनके पास तो बजट है, आप लोग के पास कोई बजट है? नहीं, या कोई किसी बजट सियासी जमात ने आपको बजट दिया काम करने के लिए? नहीं, कोई बजट नहीं दिया। हम अपनी मदद आप कर रहे हैं, हमारी माशाल्लाह से नॉर्थ नाज़ाबाद के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी महकमों की हमारे साथ थोड़ी मदद तो है, जो हम आगे चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको जी जी भाई अरसान साहब। इसमें यह है कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी जो इसका स्टेक होल्डर है कराची में, हम उनके साथ मुलाकात करते हैं, मुशावरत करते हैं, उनको बताते हैं कि ये मामला बहुत तेज़ी से और ख़राब की तरफ जा रहा है, तो आप लोग इसको करें। हम पीपल्स पार्टी के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं, हम पीटीआई के साथ भी करते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ भी मुलाकात हुई है, हमारी पीएसपी के साथ भी हुई है। जो जो स्टेक होल्डर्स मतलब तमाम सियासी हम जमातों से सियासी मुलाकात जमातों करें। के साथ मुलाकात करते हैं, और जो वहाँ के, जैसे अभी मैंने आपको अली जैदी साहब की बात की, इसी तरीके से जब उन्होंने काम किया तो हम उनके रिगार्ड्स कर रहे हैं। जब तक काम नहीं हो रहा था बिल्कुल नहीं बोलते थे, हम आपको आके यही बताते थे कि ये मामला थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम अब तेज़ी की तरफ और अच्छाई की तरफ जा रहा है। उन्होंने हमको यकीन दहानी दी थी, हमने अपनी वो नॉर्थ नाज़ाबाद नज़रअंदाज कैंपेन को पोस्टपोन किया, और हमने देखा उन्होंने हमारे साथ काम किया। लाइट्सों के हवाले से अभी उनके पास नहीं है लाइट्स, वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन उन्होंने एक गाड़ी प्रोवाइड की और डेली बेसिस पे आती थी, यूसी वाइज ब्लॉक वाइज आके हमारी टीम के कुछ लोग उनके साथ मिलके वो पोल टू पोल चेक अरसान करते साहब, थे। आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि लाइटें नहीं है, जी, बल्दियाती इदारे भी उनके पास हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, मेरी बात कराची जी, मुर्तज़ा अब्बास साहब भी हैं, बिल्कुल सही है। वो ये कहते हैं कि हम कराची को रोशनी का शहर बनाएंगे। जी, जी। जब तमाम फंडिंग उनके पास है, डीएमसी है, सारी बल्दियाती इदारों के पास है, तो फिर लाइटें क्यों नहीं है? नहीं, लाइटों का मैंने कहा अभी उनके पास आएंगी, आपने मेरी कहाँ बात से सुनी? आएंगी? वो अभी कर रहे हैं, उन्होंने हमें अरेंज किया हमारे पोल टू पोल, अभी जो मैं आपको बता रहा था नहीं, कि मतलब वो पोल- अरेंज किससे कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली मैं आपको वही चीज़ क्लियर कर जी, रहा हूँ जी। कि पहले ये भी नहीं था कि उनको ये पता हो कि लाइट किस गली में नहीं है, किस गली में टूटी हुई है, रोड पे क्या हाल वो है। तो कल आप लोग काम कर रहे हो तो एक एक चीज़ की निशानदाही कर रहे जी, हो। हमने उनके साथ मिलके वो हमें गाड़ी देते थे, उनकी टीम आती थी, वो पोल टू पोल चेक करते थे, कहीं वायर का मसला है, कहीं लाइट खराब हो गई, कहीं रुक बंद थी, कहीं थी नहीं, उसको उन्होंने नोट डाउन किया, वो जाके उन्होंने अपना डिपार्टमेंट को बताया। मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ तक उन सारे ब्लॉक्स में लाइट का उन्होंने कहा है। अब यकीन दहानी कराई है, और एक काम उन्होंने अच्छा किया था जिसपे हम उनके रिगार्ड्स करते हैं, इसीलिए हम उनकी बात पे ट्रस्ट करके हम चुप हैं। अरसान साहब, आपसे फिर एक सवाल वही किया जाए कि आप नॉर्थ नाज़ाबाद में हैं, जी, जी, आपके यहाँ बहुत सारे तजारती मरकज भी हैं, बिल्कुल। और एशिया की सबसे बड़ी फूड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मार्केट भी हैदरी मार्केट है, हैदरी मार्केट। वहाँ एक पार्किंग भी है, जी। तीन गवर्नमेंट की है या किसी की भी मार्केट जी। है, वहाँ पतारे भी लगे हुए हैं, बिल्कुल। साथ साथ एक नाला जा रहा है, नाले के चारों तरफ ढकने खुले हुए हैं, कोई खातून आती है अपने बच्चे को लेके, और अल्लाह ना करे बच्चा शरारत करते हुए अगर नाले में गिर जाए, जी, जी। तो वो नाले पे अभी तक सफाई सुथराई के साथ साथ वहाँ ढकने क्यों नहीं रखे जा रहे? क्या वजह है? आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग इस पर आवाज़ नहीं उठाते? बिल्कुल उठाते हैं। मैंने आपको यही बात स्टार्ट में की थी कि ये जो गार्बेज का सबसे पहले स्टार्ट ही वहीं से किया, क्योंकि वो तो पहले चलने की भी जगह नहीं थी, एक कार वहाँ से एक लेन से निकल नहीं सकती थी, पार्किंग का बड़े इश्यूज थे, तो वहाँ पहले गार्बेज ये को क्लियर पार्किंग के किया। इश्यू तो अभी भी है। उसके बाद जो आपने बात की, जो नालों के पास जो बॉर्डर है उसके वो टूटे हुए हैं, उस पर भी काम हो रहा है, कई जगहों पे बना दिया गया। अभी आपको मैं कल की बात बताता हूँ, ब्लॉक एच और ब्लॉक एल की डाइवर्जन पे उन्होंने एक सराउंडिंग बना के उस नाले को बंद किया। ये है मामला, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकते, और लेकिन काफी बेहतरी आ रही है। सर, जब तक
सर ये अरसलान साहब, हैदरी मार्केट का मसला तो अभी का नहीं है, बिल्कुल नहीं तकरीबन है 20 सालों को नाला ऐसे खुला हुआ है। तो 20 साल के अंदर आने वाली जाने वाली बात ये हुकूमतों को अंसारी साहब, ये इस नाले के ऊपर रखने की कोई स्लैब रखने की जगह नहीं थी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी बात पे तो ये कमेटी बनी है कि हमको तकलीफ थी, हमारे साथ ये सारे मामलात हो रहे थे। ये बनने की वजह क्या थी? यही चीज़ों की वजह से तो बनी, वरना अगर हर चीज़ सही थी तो ये कमेटी का काम क्या क्या था? कुछ भी नहीं था। हम तो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, घर आते हैं, फिर अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देते हैं, फिर थोड़ा जितना जिसके पास टाइम होता है वो आता है, अपना अपना पार्टिसिपेट करता है और उसके हवाले अच्छा से काम नदीम करता भाई, जैसे ये बात कर रहे हैं अरसलान साहब, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन हम इन चीज़ों को पॉइंट आउट करा रहे हैं। ये मसले हमारे भी हैं और पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद के भी हैं। बिल्कुल। ये जितने भी आपने जो चीज़ें बताई, ये इशू बताए, बिल्कुल फैक्ट है, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। इन चीज़ों को पॉइंट, हमारी एप्लीकेशन है, हमारी बातचीत इन पे हुई हुई है। फर्दर ये काम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहले ये तो बातचीत हुई भी है, उस पर अमल भी हो रहा है। अमल भी हो रहा है, सर, अमल यही। भी हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरी आ रही है, लेकिन फौरी हर चीज हो जाए वो नहीं हो सकता। आपको भी, आप भी जानते हैं इस चीज के में। तो अरसलान साहब चले, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं और बात असल ये है कि हम चलते हैं पापोश मार्केट, वो भी नॉर्थ में ही आता है। पापोश का इलाका वो भी नॉर्थ जी, नाज़ाबाद के सेंट्रल अंडर में में आता है। सेंट्रल में। आपने कभी देखा है कि वहाँ की सड़कें, वहाँ के बाजार की हालत, जी। कब्रिस्तान भी है, बिल्कुल। तो उस सूरत में देखा, तो उस सूरत पर कभी आप लोगों ने नजर डाली या सिर्फ एच ब्लॉक एंड ब्लॉक इन्हीं तरफ घूम रहे हैं? नहीं, हम सब जगह जा रहे हैं और हमने इस बात पे डीसी साहब के साथ बैठ के उनको पूरी चीज़ें बताई हैं कि डीसी साहब ये इस जगह पे पैचेस की ज़रूरत है, आप कम से कम पैचेस लगा दीजिए। यहाँ पे फ्लो रुक रहा है, कार का ट्रैफिक का फ्लो बनता है, तो आप कम से कम इसको एटलीस्ट पैचेस बना दें, ताकि अगर कार्पेटिंग, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ एरियाज़ में कार्पेटिंग भी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। आप आए फूड स्ट्रीट वाली लेन में, बोथ साइड सर्विस रोड काफ़ी टाइम से टूटी हुई थी, वहाँ पे पहले लीकेज जो थी वाटर की, इसकी लीकेज वो बंद की है। उसके बाद एक ड्रेनेज सिस्टम था पूरा, वो उन्होंने नहीं, वो तो उन सड़कों पे जो कारपेटिंग करती गई है जहाँ से उनका अपना गुजर भी होता है, नहीं उनको नहीं, ये मैं मुश्किलात सर्विस हो। रोड की बात कर गली रहा हूँ। कुचों में क्यों नहीं हो रही है? गली गुचों में भी हुई है, आपको ब्लॉक एल की भी कुछ गलियां हैं, बैक साइड की भी हैं, एन ब्लॉक की तरफ भी हैं, और काफ़ी ब्लॉक्स में हुई हैं। देखें, ये मैं नहीं कह रहा कि हर जगह हो गई है, हुई हैं। और अब ये तो कह सकते हैं ना, कम से कम जो काम नहीं हो रहे थे वो स्टार्ट तो हुए। मैं पास्ट को ही लेके बैठा रहा हूँ फिर तो कभी भी नहीं होगा। हम आप उठे इसलिए कि कम से कम जो काम रुके हुए थे हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, हम जाके डायरेक्टली अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं। हम कभी भी आपको रोड पे नहीं खड़े हुए मिलेंगे कि यार ये गार्बेज उठा लो और हम उसके सामने खड़े हुए, हम नहीं दिखते आप। अच्छा नदीम भाई, हम आपसे बात करते हैं कि महंगाई की। आपको याद है कि चीनी की कीमत 140 रुपये हो गई, अब दूध भी महंगा होने जा रहा है, अभी 130 से अब 140 होने जा रहा है। इसके साथ पेट्रोल जो 145 रुपये से ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि महंगाई इतनी हो रही है कि गरीब आदमी कैसे जिएगा, क्या कहेंगे आप? गरीब आदमी तो जी नहीं सकता इतनी महंगाई के अंदर। गरीब आदमी, लोअर क्लास तो क्या, मिडिल क्लास के लिए भी जीना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, बंदे नीचे आते जा रहे हैं, बंदे नीचे आते जा रहे हैं। और उसको अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इसको बेहतरी लेकर आए। हमारी तो दुआ है कि ये महंगाई खत्म हो। देखिए, आपके तवज्जुह जी, 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 मैं आपको एतराज़। बताऊं, आपके तवज्जुह से ही हम फेडरल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करते हैं। एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एक सफ़ेद पोश आदमी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, ये खाली इंटरनेशनल लेवल पे भी है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया है। तो ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा। गवर्नमेंट से हम यही जब रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट को पता है मैं तो आपको वही बता रहा जी था जी कि जी। अगर गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कि अब ये आटा, दाल, चावल जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और जिसमें आदमी को रोज़मर्रा की चीज़ें, आप कम से कम उसमें सब्सिडी दीजिए, ताकि एक आम आदमी अब कम से कम इस चीज़ से तो महरूम ना हो, वो खाना खा के तो सो सके। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है फेडरल गवर्नमेंट से भी है कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा फोकस कीजिए। महंगाई बड़ा सीरियस इशू हो चुका है इस वक्त, बहुत सीरियस इशू है, इस पर थोड़ा सा आप लोग को गवर्नमेंट को। अच्छा, ये और बताइए, आवाम- आपने कहा कि महंगाई तो बहुत सीरियस इशू है। जी हाँ। अगर नॉर्थ नॉर्थ रेजिडेंट कमेटी जी कि वहाँ की भी आवाम है, वो भी महंगाई में पिस रही है, बिल्कुल। अगर वो महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है जी। तो क्या आप उन लोगों के साथ शामिल होंगे या सियासी पार्टियों की तरह बयान देके पीछे हट जाओगे? नहीं, देखिए, मैं तो आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अथॉरिटी से, मैं तो गवर्नमेंट से नहीं, वो तो आप रिक्वेस्ट कर कर रहा रहे हूँ। हैं। मैं उनके साथ भी हूँ, मैं सबके साथ हूँ। देखिए, मामला आपका, मेरा, सबका है। ये एक इंडिविजुअल आदमी के ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ये हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एक सफ़ेद पोश आदमी, हर क्लास के ऊपर ये इम्पैक्ट आया है महंगाई का, और आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी, पेट्रोल साइड पे भी अगर आप देखें तो है मामला। पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली जब पेट्रोल इंक्रीज होता है तो आपकी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, महंगाई और बढ़ जाती है। तो उसमें उसको सर्वाइव करना, उस सैलरी के अंदर बैठ के उसको पूरा मंथ गुजारना बहुत मुश्किल मामला है। तो गवर्नमेंट से बस वही रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा सब्सिडी करें ताकि वो। मोहम्मद अरसलान साहब से हमारी गुफ्तगू और नदीम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वो ब्रेक से वापस आएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
ब्रेक पे जाने से पहले हमारी मोहम्मद अरसलान साहब और नदीम चीमा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और ख़ुसूस तौर पर ये बात कर रहे थे महंगाई की, और यकीन तौर पर महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। वफाकी और तीन हुकूमत से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि कुछ महंगाई में कमी की जाए, पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, मगर ये वफाकी हुकूमत तो एक ही बात कहती है कि जब डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है तमाम अशिया पे इजाफा हो जाता है। ये उनका अपना ज़ाती मसला है, क्योंकि वो तो IMF की बात पर जो भी कह रही है IMF वही कर रहे हैं, मगर गरीब आवाम किसी कहने पे कह रही है। गरीब आवाम तो वोट डाल के आपको खामोश आती है, वो तवक्को करती है कि आप लोग जीत कर आएंगे, गरीबों के मसाइल हल करेंगे, और जब आप सीट पर आ जाते हैं तो उसके बाद गरीबों को सभी भूल जाते हैं। मगर नॉर्थ नाथाबाद रजिस्ट्रेशन कमेटी जो बनाई गई है वो बड़ा बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि वो अभी तो नॉर्थ नाथाबाद से उन्होंने शुरू किया है और अब आल कराची की तरफ चले गए, और यकीन तौर पर जब आल कराची की तरफ चले गए तो उनकी नज़र में भी कुछ गरीबों के लिए और गरीबों की हिमायत के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे। अरसलान साहब ये बताइएगा कि नॉर्थ नाथाबाद में तालीमी हवाले से हम बात करते हैं कि इंटर बोर्ड भी है, मैट्रिक बोर्ड भी है, इसके अलावा वहाँ कई जो है बात की जाए कि यूनिवर्सिटियाँ भी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, तालीमी निज़ाम के हवाले से आप बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप सिर्फ नॉर्थ नाथाबाद की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इसमें बता दूं कि DMC के पास 27 गवर्नमेंट ये स्कूल्स हैं। हमारी उनसे बातचीत चल रही है कि आप जो स्कूल में सफाई सुथराई का मामला है, उसकी रेनोवेशन का मामला है, तो हम उसको टेकअप करके उस पर बात करें और उसकी स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ाएं। हमारी वो अभी बात चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, इसलिए मैं भी आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन इस पर हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरे कराची के हवाले से भी अगर आप बात करें तो हम उस पर भी ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी बेसिकली वो स्टैंड करती है 3 पॉइंट्स पे, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। उसी हवाले से अभी हमने आपको शायद पता हो एक डिबेट कंपटीशन कराया था, ऑल कराची डिबेट कंपटीशन। उसमें तकरीबन 3 बच्चों को हमने उसमें स्कॉलरशिप दी है यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये अपनी कैपेसिटी में जिस हद तक हो सकता है कर रहे हैं ताकि तालीम की तरफ बच्चों का रुझान हो, और साथ साथ इसी तरीके से जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे आप साउथ और वेस्ट ईस्ट की तरफ चले जाते हैं, ईस्ट और वेस्ट की तरफ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत से हमने कोचिंग सेंटर्स देखे, स्कूल देखे, उसमें बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं, उनके पास कोई वसाइल नहीं, वसाइल की कमी की वजह से वो बेचारे बोल भी नहीं पाते, तो वो अपने मैकेनिक और इस काम के वजह से उनके पेरेंट्स भेज देते हैं उनको वापस, उनके पेरेंट्स से बात करके उनको स्कूलिंग करवाई है, वो नाइट शिफ्ट के हिसाब से। मतलब ये कि रेजिडेंट जो आज कराची रेजिडेंट कमेटी है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है कि जो बच्चे काम कर रहे हैं, जिनके खेलने कूदने के दिन है और उनके बच्चे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने तो बड़ा अच्छा काम किया कि उन बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया, और वहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं थे, वो हमने प्रोवाइड किए। उनके पास टीचर्स के थोड़े मसले थे, उसकी बाकायदा हमारी नॉर्थ ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी के लोगों ने जाके वहाँ टीचिंग की है और उनको समझाया, उनको बताया। अच्छा, तो आपकी जो कमेटी के लोग हैं वो बाकायदा वहाँ बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा भी हुआ है, और कैरियर काउंसलिंग की तरफ भी हम जा रहे हैं और काम कर रही है इस पे। IT की तरफ भी हम लोग का रुझान है हमारा, और साथ साथ हम ये जो टेक्निकल बोर्ड्स थे हमारे, हम इसको थोड़ा सा तेजी से उसकी तरफ काम कर रहे हैं। अरसलान साहब, आप ये सारे काम करने जा रहे हैं जी, तो क्या इन कामों के जो मुतल्लका डिपार्टमेंट है उनसे भी रब्ता करते हो कि वो आपको बिल्कुल सहूलत मुहैया करें, या सब आप लोग अपनी मदद आप किए जा रहे हो? नहीं, देखिए, हम आपको फिर वही बात है कि हमारे पास फंड्स तो है नहीं, काम तो हम अपनी पॉकेट से एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, या किसी मुक़य्यर अदालत से किसी से बात करके तो एक लिमिट में ही हो सकती है चीज़ें। बात हम गवर्नमेंट से ही करते हैं, उन चीज़ों को मिल के हम आपस में गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट हमें इस मामले में सपोर्ट कर रही है। अब जैसे मैंने नॉर्थ नाथाबाद का आपको एक बात बताऊं कि हमने भी एक वेलफेयर से हमारी बात हुई, हमने वहाँ पे तकरीबन 8 से 10 पॉइंट्स हमने उनको दिखाया रिगार्डिंग RO प्लांट्स। 5 पॉइंट्स हमारे वहाँ पे कंफर्म हो गए कि हम इस जगह पे हम आपके RO प्लांट्स लगा देंगे। उससे फ़ायदा किसको है? जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो लोग बेचारे जो नहीं साफ़ पानी पी पा रहे हैं, उनको वही मेंटेन करेंगे, लेकिन बस वो उस पॉइंट्स को उन्होंने उसको हाईलाइट किया और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ से वो प्लांट्स लग जाएंगे। नदीम साहब, आप क्या कहोगे? मैं माशाल्लाह इसमें से चीज़ ऐड करूँगा, मैं अरसलान भाई की को प्लस करूँगा इनकी बात को। अभी हम पाकिस्तान के हवाले से हम अपना कराची में जो मैच करवा रहे हैं, तकरीबन 150 से 200 टीमें हमारी खेल रही, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। अच्छा, मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट भी आप खेलों के मैदान में भी हैं? ऑल कराची रेडर्स कमेटी हमारी करा रही है, फरहान अब्बास साहब। तो हाँ, कराची कमेटी के चेयरमैन है, वो तो चेयरमैन है, वो तो बड़ा काम कर रहे हैं। मैं तो आए दिन उनके बारे में, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, परवरदिगार उनको और इज्जत दे। सबसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा मैच होगा ये टेप बॉल का। अच्छा, टेप बॉल पर? जी हाँ, 150 से 200 टीमें, तकरीबन 150 प्लस खेल रही टीमें भी ना। हमारा अनकरीब शुरू होने वाला है। अच्छा, और बहुत बड़ा इवेंट है ये हमारे लिए। देखिए, उसके भी हमने अभी इसी लास्ट वीक हमने उसमें एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट्स दिए, सारी टीम को बुलाया जो बैलेटिंग से उसमें आई थी। तकरीबन इसमें 128 टीम्स
मैच खेलेंगी और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वो स्टार्ट होगा। तो इसमें हमने एक इवेंट रखा था, उसमें हमने सारे अच्छा, जो ये टीमें जो आपने मुंतखब की हैं, ये ऑल कराची होंगी ऑल या कराची। नॉर्थ नादोबादी नहीं की नहीं टीम नहीं, होंगी? ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी की तरफ से ये टूर्नामेंट हो रहा है और पूरी ऑल कराची रेजिडेंट, पूरे कराची से ये सारी टीमें खेलने के लिए आ रही हैं। उसमें हमने फिर सारे ताजिर बरादरी को बुलाया, काफ़ी वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के सदर थे। मतलब ये होने जा रहा है उसके लिए बुलाया जी था जी, या हमने कभी एक मशवरा? नहीं नहीं, हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन को बुला के एक इवेंट किया था और उनको क्लॉसेस बताए थे कि इस तरीके से ये सारी क्लॉसेस अच्छा, मतलब एक शेड्यूल दिया है उन्हें, शेड्यूल ये दिया मतलब ड्रॉस खोला है जी टीमों हाँ, का। और उनको सर्टिफिकेट्स दिए थे। उसमें हमारे ब्रिगेडियर अल्ताफ़ अहमद साहब भी आए थे, उसमें हमने कर्नल फैयाज साहब विंग कमांडर, उनको भी बुलाया था, सारी ताजिर बरादरी को बुलाया था, डिप्टी कमिश्नर हमारे तासलीम बल्कि साहब थे। ब्रिगेडियर अल्ताफ साहब को तो आपने शायद 6 सितंबर को भी बुलाया था कि पार्क के अंदर जो जी हाँ, जियाउद्दीन। वो हमने एक इवेंट रखा था, उसमें बेसिकली शोधाओं को फैमिली को बुलाया जी था जी, और तो उसमें हमने इन खराज शुदाओं को तहसीन खराज तहसीन पेश अकीदत पेश किया किया था। बिल्कुल, देखें इनके बगैर कोई चीज़ रह नहीं सकती, हम अपने शोधाओं को कभी नहीं भूल सकते, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, आज उसी की वजह से हम आप बैठे हुए हैं और ये मुल्क चल रहा है। इसमें हमेशा हमको साथ रहना चाहिए और वो कौमें जो कि अपनी शोधाओं को भूल जाती हैं, फिर वो कौमें फिर नहीं रहती। चल, आप खेलों के हवाले से बात कर रहे थे। खेलों के हवाले से ये हमारा एक बड़ा एक इवेंट है, इसके बाद आप देखिएगा हम कराची में इसके बैक टू बैक हमारे इवेंट्स होंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, और हर हॉकी के भी है हमारे। अच्छा, आपने तो क्रिकेट का ये अभी हमारा पहला है। क्रिकेट के हवाले से तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि लोग क्रिकेट पे बड़ी दिलचस्पियां लेते हैं, बड़े शायकीन क्रिकेट। खेल है हमारा कौमी, और कौमी खेल है हमारा हॉकी। हॉकी। हॉकी एक दवाल पजीर हो चुका है और आप रेजिडेंट कमेटी के हवाले से काम कर रहे हैं, जा तो आप ऐसे शोबे पे काम क्यों नहीं कर रहे कि जो हॉकी है और हॉकी जो हमारा कौमी खेल था वो डूब चुका है, तो उसको बचाने के लिए भी तो आप लोग कुछ ना कुछ इकदाम उठाए ना। पहले आपने शुरू ही क्रिकेट से कर दिया। नहीं नहीं अंसारी साहब, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल हम लोगों को पहले तो अवेयरनेस दे रहे हैं। आप आए, पहले जो बिल्कुल जो हमारे स्पोर्ट्स थे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ग्राउंड्स नहीं थे, स्पोर्ट्स की तरफ से लोग हट गए थे। आपको देखा होगा मोबाइल पे ही बैठ के बच्चे गेम्स खेलना, फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी। वो तो कोरोना में जब आया था तो बच्चे अपने घरों में कोविड तो की इतने वजह थे। से तो मामला वैसे ही हो गए थे, लेकिन आपको स्पोर्ट्स कराची में जिस लेवल पे होता था वो ख़त्म हो गया था। उसी चीज़ को उजागर कर रहे हैं। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं हम उनके पास गए, उनको बताया ये टूर्नामेंट हमारा पहला स्टेप है, इसके बाद हॉकी पे भी है हमारा, फुटबॉल पे भी है, हम स्नूकर को भी ला रहे हैं। अभी बॉक्सिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं, बल्दिया पे हम गए थे, वहाँ पर बच्चों के पास तो बैंडेज भी नहीं थी, ग्लव्स तो दूर की बात है, बैंडेज भी नहीं थी। वो फिर जी जी, फरहान अब्बास साहब की एक मेरे ख्याल से जी। वीडियो भी रिलीज हुई थी, तो वो बॉक्सिंग के जी, हवाले थे। वो इसीलिए गए थे वहाँ पे जाके। वो भी बच्चे बेचारे, बॉक्सिंग में आपको पता है उस वहाँ पे बॉक्सिंग और फुटबॉल का एक बहुत टैलेंट है जो कि हिडिंग हुआ होता है, उसको फिर हमने उजागर किया, उनके पास गया, उनको जो नेसेसिटीज़ थी उनकी बेसिक, उसके हवाले से उनको चीज़ें प्रोवाइड की। मतलब ये ऐसी बात है। अच्छा नदीम साहब, हम एक बात पे आते हैं महंगाई की तरफ। यकीनी तौर पे चीनी की कीमत 145, दूध की भी बढ़ रही है और आटे की भी कीमतों में इजाफा हो गया है। अब इसकी कमी होने के लिए, यानी कि कमी के लिए वफाकी वसीन हुकूमत की तरफ से बार बार सिर्फ एक ही ऐलान होता है, हम कोशिश कर रहे हैं, यानी वो कोशिश कर रहे हैं, कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। अब आप क्या महंगाई के हवाले से पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरे पाकिस्तान की तरफ से कि गवर्नमेंट को, फेडरल को, कि कोशिश करें कि खुदा अल्लाह के वास्ते खुदा रहा इसको नीचे लाएं तो आवाम जो है ना चल सके। नीचे लोअर तबका बिल्कुल मर गया है, दब गया है बिल्कुल, मिडिल क्लास भी परेशान है और अपर क्लास भी, वो भी परेशान। मैं इस बात में एक बात ऐड हाँ, करूँ बिल्कुल, कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है इस मामले में, ठीक है महंगाई तो अपनी जगह है इसका, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जिस तरीके से भी हो सके ना इस पर सब्सिडी करें, क्योंकि ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो रोज़मर्रा की चीज़ है, उसको उसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है। वो एक गरीब आदमी ना सर्वाइव बहुत मुश्किल कर रहा है और ये सब पर इम्पैक्ट आया हुआ है। तो महंगाई को तो प्लीज़ अफसान साहब, आप कह रहे हैं कि महंगाई के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जो महंगाई है उस पर हुकूमत है, वफाकी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, मगर यहाँ में ऐसा लग लेकिन रहा है गवर्नमेंट कि अकेले इस चीज़ में नहीं लड़ सकती। उसको चाहिए कि वो आवाम के पास आए, अपनी पॉलिसीज़ बताए, उनको बताए कि इस वक्त ये क्राइसिस है, इस क्राइसिस में आवाम और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर ही हो अफसान सकता है। साहब, इतनी महंगाई में एक गरीब अपने बच्चे को कैसे तालीम दिलाएगा? उसके बाद खाने को पैसा नहीं है तो गरीब के बच्चे कैसे तालीम हासिल करेगा? ये आप बताएं ना। वफाक तो उस दिन तो कहता है कि हम तालीमी निज़ाम बेहतर कर रहे हैं कि तमाम इंस्टीट्यूट के अंदर जो है फ्री तालीम कर देंगे, 1 लाख 1 करोड़ मकानात दे देंगे, मगर वो तमाम चीज़ें देने के बाद गरीब के पास खाने को पैसा नहीं होगा तो वो तालीम कहाँ से देंगे? सर यही चीज़, यही मेरी बात थी और मैं इसी बात को आगे लेके चलता हूँ कि ये बात तो वाकई जेन्युइन बात है, आपकी बात भी गलत कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना।
अथॉरिटीज़ उनके पास है, फंड्स उनके पास है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ कि प्लीज़ आप लोग आप पहले गवर्नमेंट को आवाम सारी चीज़ें बता दें, फेडरल गवर्नमेंट आवाम को सारी अपनी क्राइसिस बताए, इस वक्त ये प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ जुड़ें और हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। लेकिन आप खाने पीने की अशिया पे कुछ ना कुछ इसको डिस्काउंट करें ताकि एक आदमी अपने ईजिली खा के रात को सो सके, कम से कम खाने का उसके पेट में तो कुछ जाए। असल तो आप ये बताइए कि चले आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, आपने नॉर्थ हैदराबाद रेजिडेंट कमेटी की बात भी कर रहे हैं, कुछ आपने अपने काम भी गिनवा दिए। इन तमाम कामों में क्या आपकी रेजिडेंट कमेटी के पीछे कोई सियासी जमात का हाथ है या सिर्फ आप लोग अपनी मदद से आप कर रहे हैं? उमूमन लोग कहते हैं कि ये जो काम कर रही है नॉर्थ हैदराबाद में फलाना बात है या उनकी टीम है, इनको किसी सियासी जमात की पुश बनाई, तो ऐसा है क्या? देखिए, मैं आज इसको क्लियर कर दें आप। मैं आपको ये परसेप्शन क्लियर कर देता हूँ एज ए चेयरमैन नॉर्थ हैदराबाद रेजिडेंट कमेटी, ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी के को कमेटी का मेंबर होने के नाते मैं आपको आज ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारा ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी से या हमें कोई सपोर्ट है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल मैं आपके इस चैनल पे आपको रिकॉर्डेड ये बात कह रहा हूँ कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना कोई सपोर्ट है, ना हम कोई इनके साथ जाते हैं। हम मुलाकात करते हैं, सबसे करते हैं, वो हमारी वजह है, वो स्टेक होल्डर्स हैं, हमें उन्हीं से ही काम कराना है। हम रोड पे खड़े होकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज नहीं करते, हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा जो एक मौजूद माशरा है, जिस तरीके से काम होता है, हम उसी तरीके से एक साइड में खड़े होकर, अभी जो हमारी कंपेनिंग स्टार्ट हो रही थी उसमें भी हम एक 2K का बस स्टैंड था, बड़ी पार्किंग है उस पर, हम वहाँ पे खड़े होकर ये करते हैं। हम रोड ब्लॉक करके नहीं करते, हम जो भी डिपार्टमेंट्स हैं हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनके साथ एज ए फैसिलिटेटर बन के जो पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करते हैं और उसकी सफाई कराने की बात करते हैं। कभी भी हम इस लेवल पे जाके बात नहीं करेंगे। तो आपकी जो बात है, मैं बस यही कह सकता हूँ कि हमारे कोई सपोर्ट नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि आप जो है किसी सियासी जमात का पल्ला आपके पास नहीं है, मगर एक इतने अच्छे काम कर रहे हैं और कराची लेवल पे कर रहे हैं, आपने नॉर्थ हैदराबाद से अपना आगाज किया, बिल्कुल, तो क्या आपके पास तमाम कमेटियां, डी ब्लॉक, एच ब्लॉक, ए ब्लॉक, एन ब्लॉक, आर ब्लॉक और तमाम नॉर्थ नॉर्थ जितने भी इलाके हैं, जी जी, तो क्या आपका जहन में ये तो नहीं है कि आप लोग कोई बल्दियाती इंतखाबात लड़ें और उसके बाद अपने इलाकों के कोई काम करें? तो कोई ऐसा प्लान बनाया आप लोगों ने? देखें, कुछ तो सोच होगी ना कि इलेक्शन लड़े रेजिडेंट कमेटी की तरफ से। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि, और ना ही हमारी कभी इस टॉपिक पे डिस्कशन हुई है। हाँ, अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछते हैं तो मैं तो, अगर मेरी मैनेजमेंट, मेरी सुप्रीम काउंसिल, केयर टेकर्स, हमारे सब अगर हमसे पूछते तो मैं वहाँ ज़रूर ये बात बोलूँगा कि अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का कैपेबल है तो वो फाइट करता है, कॉन्टेस्ट पे आता है तो करे। ये मेरी ज़ाती राय है, ठीक है। तो इस पे मैं उनके सामने ये बात ज़रूर रखूँगा, जब भी ये बात उठे मैं ज़रूर ये बात बोलूँगा। लेकिन हमारी कमेटी ने या हमारे इस तरह के, क्योंकि आप आवाम, हमारी गरीब आवाम जो है बार बार इन्हीं लोगों को आजमा चुकी है, और आजमाने के बाद अब हम, ऐसा है ना कि ये गरीब का बच्चा जब ऊपर आएगा और उसको अपना दूर दर्द सब पता है तो वो गरीब की खिदमत भी करेगा। तो आप लोग जिस तरीके से एक रेजिडेंट कमेटी बना के चल रहे हैं, तो उसमें आपके साथ गरीब लोग भी होंगे, अमीर भी होंगे, करोड़पति लोग भी होंगे, सारे लोग शामिल होंगे, तो एक गरीब बच्चे की सपोर्ट तो होगी इंतखाब में। बिल्कुल हो सकती है, और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मेरी ज़ाती राय तो ये है। अगर मेरी मैनेजमेंट, मेरी कमेटी अगर ये बात करे तो मैं इस पे पॉइंट ज़रूर रखूँगा। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप, कोई अगर कैपेबल बच्चा है, पढ़ा लिखा लड़का है, वहीं का रिहायशी है, तो वो अगर कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो करे। ये मेरी ज़ाती राय है और मैं करूँगा। अरसलान साहब और नदीम चीमा साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी मोहम्मद अरसलान साहब चेयरमैन नॉर्थ हैदराबाद रेजिडेंट कमेटी के चेयरमैन है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। इनके साथ नदीम चीमा साहब भी वाइस चेयरमैन है नॉर्थ हैदराबाद रेजिडेंट कमेटी की। ये दोनों अफराद अपने अपने इलाके के साथ साथ महंगाई पे भी गुफ्तगू कर रहे हैं, और यकीन तौर पर ये दोनों हजरात या तो कारोबारी होंगे या मुलाजिम होंगे, और जब मुलाजिम है तो इनको महंगाई के बारे में भी कुछ ना कुछ तो इल्म होगा। अरसलान साहब, आप या तो बिजनेसमैन हुए या कारोबार या मुलाजमत करते हैं, तो आप कारोबारी सूरत हाल को क्या देख रहे हैं? अगर आप अपनी कारोबार के हवाले से कुछ बताएं हमें।
नहीं, ये कोविड के बाद तो बड़ा इम्पैक्ट आया है, कारोबार हर कारोबार पे आया है। लेकिन मेरा बेसिकली शिपिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक है और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से जो शिपमेंट्स आती है मैं उसको लुक आफ्टर तो करता हूँ। आपके मिनिस्टर भी बड़े तकड़े हैं, अली दीदी जी हाँ, बिल्कुल है। और इत्तेफाक तो है। वफाकी वजीर हैं। जी और हाँ, बिल्कुल। बेसिकली प्रॉब्लम ये पूरे ग्लोबल आई थी, कोविड का जो मामला हुआ था उसके बाद शॉर्ट हो गए कंटेनर्स, सारे स्टॉप हो गए थे, एक्सपोर्ट स्लो हो गई थी हर मुल्क से। तो जब वो एकदम से स्टार्ट हुई उसके बाद इतना लोड आया कि वेसल्स पे आपके जो जहाज थे उस पर जगह नहीं थी। अब डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला आ गया। जो कंटेनर्स जितनी रिक्वायरमेंट थी तो उसके फ्रेट जो $2000-2500 का एक कंटेनर का फ्रेट होता था वो $10,000 पे गया। तो अब तो डॉलर की उसका कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। ये तो अभी हुआ है, लेकिन उसमें इसका इम्पैक्ट क्या आया कि जो वहाँ पे जो खरीदार है उसको इसकी प्राइस ऑब्वियसली देनी पड़ी ज़्यादा, और जहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनकी जो एक कंटेनर की कॉस्ट आती थी, फ्रेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर वो $2-2,500 का उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक ऑर्डर लिया हुआ था, तो जब 3 महीने बाद वो गुड्स रेडी हुए तो उसके बाद जब इतना प्राइस इंक्रीज कर गई तो उनको फ्रेट में उनका जो मार्जिन था वो कम हो। जब वो इम्पैक्ट फैक्ट्री ओनर पे आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ के एम्प्लॉय पे भी आएगा। तो ये इम्पैक्ट पिछले 6-7 महीने 8 महीने से कंटिन्यूसली रहा है, लेकिन अब जाके थोड़ा सा मामला बेहतर हुए हैं तो अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट आया था। अच्छा चिमन साहब, आप क्या कहेंगे? जी मैं भी ये सेम चीज़ बोलूँगा, असर तो पड़ेगा ना हर क्या आप चीज़ कुछ के ऊपर। काम कर रहे हैं कि या मुलाजिम है या कोई कारोबार कर रहे हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम है और स्टेट का काम है मेरा। तो स्टेट के अंदर तो बड़ी मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि जिन इलाकों में 6-6 माला जो बिल्डिंग बन रही है गैर कानूनी तौर पर केडीए से मिली भगत है, तो फिर तो आप लोग भी इसमें शामिल होगा ना या नहीं अल्लाह शामिल का नहीं है? शुक्र हम शामिल नहीं है, लेकिन अच्छा। हमारे काम पे असर पड़ रहा है इसका। अच्छा, काम पे जी, असर हमारे पड़ा। काम पे असर पड़ रहा मैं है। आपसे अंसारी साहब इसी बात को मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप जब पोर्शन के हवाले से बात करते हैं तो अगर इलीगल है तो वो तो नाजायज है, तो जो इलीगल तो नाजायज है तो Illegal यकीन तो वो केडीए से या बनाने वाला बिल्डर इलीगल नहीं है। कंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी होगी हम उसके अगेंस्ट है। उनके इलीगल against कोई है। सा भी काम नहीं तो रियल एस्टेट वाले तो जहाँ बन जाती है तो नहीं, वो उसको ठीक किराए पे है, चढ़ाते हैं और जो फिर चीज़ जायज़ बन रही है तो उसको थोड़ी कुछ कह सकते हैं। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल कोई सा भी काम हो हम उसके अगेंस्ट हैं। अच्छा आपके चले, against आपने है, कहा सब कि आपका against रियल एस्टेट से ताल्लुक है, तो क्या मतलब प्रॉब्लम है? ये देखिए मसला ये जो चीज़ गलत है वो तो गलत है, हम तो साथ नहीं दे सकते गलत चीज़ का। नहीं तो वहाँ तो एक नॉर्थ नादोबाद मेरे ख्याल है रियल एस्टेट भी बनी हुई है। जी, जी। दुबेर साहब जुबैर की। रशीद साहब की, वो हमारे चेयरमैन है वो भी। तो उनके साथ ही या उनके अगेंस्ट आदम बेग हैं भी हैं, वो अलग मुदस्सिर मामला भी है, हैं। नहीं वो अलग मामला है, हमारे रशीद भाई हैं। अच्छा, जुबैर मुदस्सिर रशीद साहब भाई, भी वो आपके हाँ, वो सेक्रेटरी हैं। किसी मामले में नहीं है, वो बिल्कुल अपना सीधा सीधा देखिए, स्टेट के हवाले इम्पैक्ट से तो चल सब पर ही रहा आया है, इम्पैक्ट तो सब अच्छा आया। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं आपके पास, अभी माशाल्लाह फरहान भाई ने कराची के अपने एनआरसी के हवाले से हम लोगों ने बैनर भी लगाया है जा। पोर्शन के खिलाफ। अच्छा, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो तो मतलब इसको भी गैर हमने- कानूनी हमने तामीरात के खिलाफ जो है basically नॉर्थ लगाया। नादोबाद रेजिडेंट कमेटी खड़ी हो गई है। खड़ी हो गई। मैं ये आपको तो बड़ी बताता जबरदस्त हूँ। बात है भाई। हाँ, मैं बताता हूँ उसमें, जैसे हमने अभी गवर्नमेंट सिंध ने एक नोटिस लिया था और हमने उस पर थैंक्स का मैसेज पूरे उस पर बैनर्स लगाए थे, उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब का भी नाम लिया था, उनको भी शुक्रिया अदा किया था। और अब हम जाके इसी हवाले से ही, मैं थोड़ी सी बात मेरी वहाँ रुक गई थी, अब इसके बाद जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम का हमारे जो अच्छा, आपने एक बात तो मुझे याद आ रहा है, कुछ प्लान भी कुछ तैयार किया था, कुछ नॉर्थ नादोबाद रेजिडेंट कमेटी को प्लान वगैरह लगाया था। प्लांटेशन जो बात कर रहे हैं आप, हाँ। बिल्कुल प्लांटेशन हमने की है, काफ़ी ग्राउंड्स में जाके की है और अभी भी कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली। इसमें हमारा प्लांटेशन के हवाले से काम चल रहा है और ब्यूटिफिकेशन की तरफ हम अब फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 1-2 महीने के अंदर नॉर्थ नादोबाद आपको बहुत डिफरेंट दिखेगा। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, मतलब कि प्लाटिंग के हवाले से, बैनर्स के हवाले से? जी, वो बैनर्स उनको हमने थैंक्स का मैसेज किया था, उनको एक शुक्रिया अदा किया था जो उन्होंने अच्छा स्टेप लिया था। तो जहाँ इलीगल काम होगा वो उसके खिलाफ हम सब खड़े हुए हैं, आप भी होंगे मैं भी हूँ, तो बस इसी के हवाले से हमने उनको शुक्रिया का मैसेज किया था। अच्छा असल साहब, ये बताइए कि फरहान अब्बास साहब हैं, जी हाल कराची रेजिडेंट कमेटी के आप चेयरमैन बन गए। बिल्कुल। इससे पहले उन्होंने अपना एक छोटा सा कबीला बनाया, नॉर्थ नादोबाद के अंदर रेजिडेंट कमेटी बनाई। अब और आगे क्या प्लान है? हमारा बेसिकली मैंने आपको वो बताया था कि ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी इस वक्त 3 चीज़ों पे काम कर रही है, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और हेल्थ पे। वो तो 3 पे कर रही है। हेल्थ, जी, बस हमारे यही 3 पॉइंट्स पे हम काम करते हैं और सबको जोड़ने की बात करते हैं। हमारा, जैसे आपने उस वक्त एक सियासी बात मुझसे पूछ ली थी, हम सिर्फ हमारा जो परचम है वो सबसे लाली परचम है। वाह। हम इसी से सबको जोड़ने की बात करते हैं, बिला तफरीक, हर रंगो नस्ल से पाक होके, बालातर होके। हम सबको एक ही बात करते हैं कि जो मामलात हो गए, गुजर गए, उसको आगे बढ़ें एक दूसरे के साथ, मगर एक दूसरे की अरसलान साहब, सपोर्ट एक छोटा सा इशू है और नॉर्थ नादोबाद ने भी काफ़ी हद तक की जी है जी कि हम उमूमन तो बात कर रहे हैं, खेलों की भी बात कर रहे हैं, हमने लोगों की सफाई सुथराई की बात करी। हमारा एक ऐसा तबका है जी जिन्हें कहते हैं हम ब्लाइंड हैं, नाबीना, बिल्कुल। उनके भी बेशुमार मसाइल नॉर्थ नादोबाद में एजुकेशन के, पढ़े लिखे ना,
उसके हवाले से कभी आप लोगों ने गौर किया कि उन गरीबों के लिए किया जाए जिनकी आंखें नहीं है, बिनाई से महरूम है, और वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, बिल्कुल। तो उनके लिए आप लोग कोई कोशिश कर रहे हैं? ब्लाइंड डेफ के बिल्कुल हम कर रहे हैं, और इसके साथ मैंने आपको जैसे बताया था एनजीओस के साथ भी हमारी मुलाकात होती है, हम दारुल सुकून के साथ भी हमारे इस मामले नहीं, मुलाकात तो होती है, कभी आप लोगों ने इन पे नहीं हुए? मेरा ख्याल है कि नहीं, आप लोगों ने आपने देखा है कि अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, और इस पे हमारी टीम कुछ काम कर रही है। देखिए भाई, हम लोग एक साथ इतने सारे पॉइंट्स पे काम नहीं कर सकते, बहुत। नहीं, तो आपकी मुख्तलिफ जगह पे कमेटियां बनी है, जी, तो वो कमेटियाँ हमारी अभी एजुकेशन पे जो है वो अलग कमेटी काम करती है, स्पोर्ट्स के हवाले से अलग काम करती है, हेल्थ के हवाले से अलग करती है। जितने अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं, हम उस पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, और जहाँ जहाँ बने हुए हैं वो सबके एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, हम उसको अगर चल रहा है तो ठीक है, उसको रिनोवेट कर देते हैं, उसकी सफाई सुथराई की बात करते हैं, वहाँ पे मेडिसिन के लिए हवाले से बात करते हैं कि आप लोग आए इस चीज़ को वापस ऑन करें, ताकि पहले ये चलता था, हर डिस्ट्रिक्ट में था अर्बन हेल्थ सेंटर, तो उस हवाले से भी काम कर रहे हैं, हेल्थ के हवाले से बात बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमारा एजुकेशन के हवाले से मैंने आपको बताया, जो ब्लाइंड के लिए आपने बात की है, इस पर भी बात चल रही है और काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको उस लेवल पे बात नहीं हुई जिस लेवल पे अभी हम एजुकेशन दूसरे लेवल मतलब ये है कि आप ये 3 शोबे पे काम कर रहे हैं, आप ब्लाइंड की तरफ भी आपकी तवज्जो बिल्कुल है, बिल्कुल है, इनके लिए भी आप काम करेंगे। जी नदीम साहब कुछ कह रहे थे? जी इंशाल्लाह ज़रूर होगी, ये तो काम बहुत ज़रूरी है, आपने अच्छा पॉइंट आउट कराया, हम लोग लगे हुए इस पर, लेकिन हम जो 2-3-4 इशू हमारे पहले इसको हम चलना है, इसको लेके हम इसको थोड़ा मिडिल से ऊपर निकलेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर चौथे इशू पे हम आएंगे। हमारी नज़र में बहुत सारे इशू हैं, लेकिन एक साथ सारे इशू बात के बहुत सारे हैं, नॉर्थ की बात नहीं कर रही है, हम बात कर रहे हैं ऑल कराची की बात कर रहे हैं, ऑल कराची तो बहुत सारे इशूज हैं, हम ऑल कराची की बात करते हैं कि हम बात करते हैं नॉर्थ आदिलाबाद में। जी जी, उमूमन मुख्तलिफ जगहों पे कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। एड मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने सफाई पे बड़ा कंट्रोल किया है, ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे किया है, और इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो अब नॉर्थ आदिलाबाद में तो कचरे के ढेर लगे हुए ना, उनके लिए क्या इकदाम किए? क्योंकि वहाँ MP है, इमरान अली शाह साहब हैं, शकीन MNA भी PTI के हैं, MPA भी PTI का है, MNA भी, तो क्या उनकी तरफ से भी कोई इकदाम हो रहे हैं, या सिर्फ आप लोग आवाज़ें ही बुलंद कर रहे हो, या आपकी आवाज़ तो कोई कार्रवाई अमल में ला रहे हैं? नहीं, रफीक साहब कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं है, बहुत बुरे हालत है, अल्लाह का शुक्र है कि आप बेहतरी की तरफ चले गए। हमने देखा कि सैफी कॉलेज है, वहाँ हमेशा पानी रहता था। सर आप जाके अब देखिए, सैफी कॉलेज की जो कुंडी थी वो ख़त्म करा दी। मैं भी जो आपसे अली जदी साहब की बात कर रहा था, हमारा 8 पॉइंट उसमें MOU साइन हुआ है, उसके अंदर से हम लोगों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये जगह जगह कचरा कुंडी ना बनाए। GTS होती है इसकी, वो वहाँ जो एक पॉइंट्स बनाए हुए हैं वहाँ से उठाती है गवर्नमेंट और वहाँ लेके आती है। इसमें अभी सॉलिड वेस्ट ने अभी प्रॉपर उसने काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन DMC को अपनी उसने मशीनरीज दी है, तो वो मशीनरीज काम कर रही हैं, करना शुरू हुई हैं, पहले नहीं था ये सब भी, अब करना शुरू हुए, इसलिए मैं भी उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनके रिगार्ड्स कर रहे हैं, और उनको इसीलिए मैंने अली जदी साहब का आपको नाम लेके उनका शुक्रिया अदा किया था कि अब काम अच्छा किया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि तमाम तजावुज़ात जो गैर कानूनी उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा जी, और पूरे शहर में हो रहा है। नस्ला टावर, उसको भी रखे, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जहाँ कई लोगों ने करोड़ रुपए की अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी और फिर वो मस्त मार की जाए। इसी हवाले से हैदरी मार्केट है, जी, उसकी एक पार्किंग है, बिल्कुल, और पार्किंग के बराबर में गैर कानूनी तौर पे पताले लगे हुए, जी, तो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहा? उस पर रिक्वेस्ट की हमने, नहीं, रिक्वेस्ट तो किया, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो चीफ जस्टिस साहब के काम आते हैं, तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, MP MNA मिले हुए, जो कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं एज ए रिहायशी हूँ, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं। यहाँ पे कमेटी है आपकी, मैं बिल्कुल वो एज आप रेजिडेंट कमेटी के चेयरमैन है। बिल्कुल सर, आप नॉर्थ नाज़ाबाद आके देखिए, आपको कितना बदलाव। वो तो आगे, वो तो चीजें बदली भी है, तो सर जहाँ बदलनी चाहिए वहाँ क्यों नहीं बदल? काम हो रहा है, उस पर भी बात हुई है, उस पर हमने रिक्वेस्ट भी किया है ट्रैफिक पुलिस वालों को, उनसे भी SSP साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आप इस चीज़ों को देखें, यहाँ से ये पार्किंग के हवाले से देखें, या ट्रैफिक स्टक होता है। जहाँ हैदरी मार्केट की पार्किंग बनी हुई, वहाँ बास्केटबॉल का बॉक्स लगा हुआ था, जी जी, ठीक है, लगे बास्केटबॉल के खेल होया करते थे। आज वहाँ पे मोटरसाइकिलें बिक रही हैं, आज वहाँ पार्किंग गैर कानूनी तौर पे पैसे लिए जा रहे हैं, खेलों के मैदान को तो फिर खुद जो है वो देखें, वो बेसिकली वो स्पोर्ट्स का भी जगह नहीं थी, वो एक पार्किंग थी, वो एक बड़ा गैप है। आप जिस मस्जिद के सामने की पार्किंग के हवाले से बात कर रहे हैं, जी, मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। वो वहाँ पे मोटरसाइकिल का बिल्कुल संडे के दिन शायद वहाँ पे एक वो मार्केट लगती है, वो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ उन लोगों को जाके पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं, आपने भी हाईलाइट किया, हम भी हाईलाइट कर चुके हैं कि ये यहाँ पे ट्रैफिक स्टक हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को हटाएं यहाँ से, लोगों को ये ग्रीन बेल्ट जो चलने की जगह है उसको उनको वो जगह दी जाए ताकि वो आराम से जा सकें। वहाँ पे आपने देखा कितना बड़ा रिहायशी वहाँ पे आबादी है, वहाँ पर उनको भी तकलीफ हो रही है। इस चीज़ों को हम हाईलाइट ज़रूर करते हैं। मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा, माशाल्लाह से हम भी नॉर्थ नाज़ाबाद के रिहायशी और लोग भी हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें खड़ा करा इस काम के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं NRC के पैनल से
कि हम ये काम को, जो जितने मसले मसाइल हैं, कोशिश करें इनको हल करें। अब सारे मसले हमारे हाथों में नहीं है हम हल कर दें, हमें आगे जाना पड़ता है, आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अब उनमें एक दिन लगता है, एक हफ्ता लगता है, एक महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, हर चीज़ में टाइम लगता है। बिल्कुल, क्या समझे, हर चीज़ में टाइम लगता है। अब गार्बेज का मसला था, बहुत ज़्यादा मसला संगीन हुआ होता, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरी आ गई है। अच्छा अरसान साहब ये बताइएगा कि ऑल कराची रेजिडेंट कमेटी हुई या नॉर्थ नादवाद रेजिडेंट कमेटी है, जी। मैं उमूमन जब मेरी फरहान साहब से बातचीत होती है तो कहते हैं मीटिंग में, तो आपकी रोज़ाना मीटिंगें हो रही है, तो किस हवाले से ये मीटिंग होती है? क्योंकि जब मीटिंगों का सिलसिला कहा जाता है ना, तो फिर एक दिन में वही सियासी पॉइंट आ जाता है कि शायद बल्दियाती इदारों की के लिए इंतखाबात की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये रोज़ाना की मीटिंग किस हवाले से हो रही है, कुछ तो आगाह करें, आवाम को पता देखिए, चले। मैंने आपको पहले भी बताया कि मीटिंग्स तो बिल्कुल ऑब्वियसली होती है, और रोज डेली मीटिंग होती है आप लोगों डेली की? मीटिंग होती है। हम ब्लॉक वाइज मीटिंग करते हैं। अगर आप नॉर्थ नाज़ाबाद की अच्छा, बात करें मतलब तो हमारे वहाँ पे ब्लॉक्स हैं, हम ब्लॉक वाइज मीटिंग अच्छा, करते हैं। वहाँ पे हमारे हर ब्लॉक का एक आदमी है, वो मीटिंग अरेंज कराते हैं। हम जाके अवेयरनेस की बात है कि यहाँ पे कचरा ना करें, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करें, ये चीज़ें हम उनको बताते हैं और इस तरीके से कर रहे हैं। आपने दूसरी बात फरहान अब्बास साहब के लिए कुछ बोला भी कि कोई बल्दियाती इलेक्शन या किस कोई का पूछा आपने? हाँ, मैंने कहा कि फरहान अब्बास साहब बड़ी मेहनत का विषय कर रहे हैं और ऑल कराची रेजिडेंट के, तो सर, क्या सिर्फ जोड़ने का काम है, सिर्फ जोड़ने का काम है। 3 हमारे काम है, बेसिक एजुकेशन, वो तो आपने हेल्थ और तीनों को बता दिया स्पोर्ट्स। था। उसके बाद सिर्फ हमारा एक जो काम है, हम आपस में जोड़ने की बात करते हैं, सब जिलाली परचम के लिए बात करते हैं, यही हमारा परचम है, हम इसी के आगे नहीं, बात अभी करते हैं। फरहान अब्बास हम साहब ने किसी बल्दियाती औरंगी टाउन में भी एक मीटिंग की, मैंने देखा कि काफी मजमा था, जी। ठीक ठाक मजमा था जी। औरंगी टाउन में की। तो एक जाहिर नहीं देखिए, होता कि सियासत जब आप इंसान कोई आप मीटिंग पॉलिटिक्स करता है की तो उसका आप कोई पॉइंट भी होता है कि आगे देखिए, हमें ये काम करना मैं है। आपको आपकी थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं। पॉलिटिक्स क्या, कोई आप अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इसको लोग थोड़ा सा इमेज डिफरेंट लेते हैं। अगर आप उसके अलावा बात करते हैं तो एक उलझी हुई चीज़ को सुलझाने का मकसद है। अगर आप वो बात करते हैं तो चले, मैं भी करता हूँ। तो पॉलिटिक्स कोई गलत चीज़ तो नहीं है। अगर नहीं, कोई गलत चीज नहीं, हम ठीक है, हम आवाम की। अगर अपने अवाम के मामलात को उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके मामले को क्लियर कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। वो हम करते रहेंगे, वो आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। तो क्या अब आप समझते हैं कि जो महंगाई आसमान से बातें कर रही है, गरीब आवाम की कमर टूट चुकी है, तालीमी निज़ाम भी कुछ तबाह होगा गरीब बच्चों का, अच्छा। तो ये आपकी जो कमेटी है, ये वजीर तालीम हुए या नासिर हुसैन शाह, सईद गनी या एडमिनिस्टर कराची से मुलाकात करके इस मौजूद पर कोई बात करेंगे कि महंगाई क्या सर, बात, बिल्कुल। ताकि आप गरीबों के लिए आपने कमेटी बनाई है, रेजिडेंट कमेटी, यानी कि रिहायशी आपने कमेटी बना रखी है, आपने हज़ारों लोग आपके साथ शामिल हो गए, और यकीन तौर पर जो लोग शामिल हुए तो आप ये कह भी तो सकते हैं कि हमारे मसाइल ही हैं, इसके लिए आप बात करें। बिल्कुल, आप यकीन कीजिए, इतने मसाइल आते हैं और बाज़ दफ़ा हमें खुद समझ नहीं आता कि किस तरीके से करें। हर एक का मामला एक ही है। अगर आप किसी भी जगह चले जाएं, पूरे कराची का एक ही मामला है, लेकिन कहीं कुछ थोड़ा बेहतर है, कहीं थोड़ा फ़र्क है। आपने बात की नासिर हुसैन साहब से, बिल्कुल हमारी मुलाकात होती है, सईद गनी साहब से भी हुई है, सबसे हम हर मिनिस्टर से मतलब मुलाकात हर करते हैं और सियासी इस पे जमात के रहनुमा से मुलाकात obviously, करते और हैं। यही बातें उनको बताते हैं और उनको भी पता है, वो भी अपने हद तक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब हम उसके बाद ही कुछ चीज़ को जाके करते हैं। लेकिन अगर 10 चीज़ें देते हैं तो 2 से 3 काम हो जाते हैं। तो जब हमारे काम 2 आराम से हो जाते हैं, 2-3 काम भी अगर हो जाते हैं, तो एक इंसान को चलो 10 में से 3 काम तो हो गए, 4 काम तो हो गए, रिलीफ तो मिला, काम शुरू तो हुआ, तो बस ठीक है, हम कर रहे हैं इसी तरीके से। हम रोडों को ब्लॉक करके काम नहीं करते। तो आप लोग तो बड़ा खुश नसीब है कि नॉर्थ नादवाद से जो है एक जो बना है जैसे कि ग्रीन बस का, जहाँ वो जो इब्तिदा तो हो गया, तो वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, वो भी कोई आप लोगों ने कभी इस बारे में मुलाकात की? क्योंकि आप लोग को जब नॉर्थ नादवाद को चला तो कोई ना कोई मीटिंग तो होती होगी ना जी हुई है ग्रीन बस के हवाले से, जी बिल्कुल या हुई है। इब्तिदा ही करना था सिर्फ? नहीं हुई है, और बिल्कुल लेट हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है ये मामला, इस पर भी बात हुई है और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक स्टार्ट कर देंगे। और ज़रूरी है, वहाँ पे ट्रैफिक का मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर आप सिर्फ बात करते हैं तो सिर्फ सरजानी से ही जो लोग आए चंडीगढ़ जाते हैं, तो वो अगर आप देखें सुबह के वक्त तो बड़ा ट्रैफिक स्टक हो जाता है। अच्छा नदीम साहब, कोई क्या पैगाम देना चाह रहे मैं हैं, एक बात बताइए आवाम करना को। चाहूँगा अभी जी आपको, बिल्कुल अभी बात आप करें। बोल रहे हैं, दूसरी बार आपने सियासत का नाम जोड़ा है कि सियासत करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हम सियासत करना चाह रहे हैं कराची के अवाम के लिए, मसलों जो उलझे हुए है ना उसको सुलझाना चाह रहे हैं। हमारी जी। सियासत ये है, अच्छा। और कोई हमारा सियासी हिसाब किताब नहीं है, हमारी सियासत असल यही है। और अब हम कराची के अवाम के लिए AKRC और नॉर्थ नादवाद रेजिडेंस कमेटी हर जगह जाएगी, हर पार्टी से मिलेगी जो हमारी कराची का काम और नॉर्थ नादवाद का काम हो सके। अरसान साहब कुछ कहना चाहेंगे? सर वक्त भी बस खत्म हो रहा है। मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि हम सबको जोड़ के आगे बढ़ के काम करना चाहिए। इस परचम के लिए हमारी जान हाजिर है, हमारी शान है, हमारी आन है। हम इस सबसे लाली परचम के लिए सबको एक करके आगे बढ़ें, क्योंकि एक इंडिविजुअल आदमी ये काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और बस मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची पाइंदाबाद।
हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अरसलान साहब, चेयरमैन नॉर्थ नॉर्थ रेजिडेंट कमेटी के, और दूसरे हाँ हमारे साथ जो मेहमान थे वो नदीम चीमा साहब थे, वाइस चेयरमैन थे नॉर्थ नॉर्थ रेजिडेंट कमेटी। और इन दोनों हजरात ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है कि महंगाई का तूफान तो आसमान से बातें कर रहा है, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत को चाहिए कि गरीबों को रिलीफ फराम करें। और रेजिडेंट कमेटी का मकसद मकसद सिर्फ ये कि लोगों को जोड़ना, और जब लोग जुड़ेंगे तो यकीनी तौर पे जो मुनफी सरगर्मियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, जिसमें इन्होंने एक बेड़ा उठाया खेलों के मैदानों को आबाद करना, तालीमी निज़ाम के हवाले से काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बल्कि बड़ी ज़बरदस्त कि ये लोगों को जोड़ने के भी काम कर रहे हैं। तो इसी हवाले से आज हमारा प्रोग्राम था, और नॉर्थ नॉर्थ रेजिडेंट कमेटी के साथ साथ महंगाई की भी कुछ बातें की गई। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।